खबर अपने दर्शकों को बता दें, रिहा होने के बाद हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। कल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को। और अब यह खबर आई है, क्योंकि हर बार की तरह चाहे चुनाव हो या फिर पिछली बार जब अंतरिम जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनावों के लिए, तब भी हनुमान के मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। और आज भी अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे सीपी के हनुमान मंदिर जाएंगे। हनुमान के भक्त हैं अरविंद केजरीवाल, और जब भी संकट का समय होता है, खुशी का समय होता है, तो अरविंद केजरीवाल हमेशा भगवान के दर पर पहुंचते हैं। और अब यह खबर आई है कि ठीक दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल जो है 12 बजे हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। सीधा रुक करते हैं, मेरे साथ में दो सहयोगी बने वरुण सिन्हा और पल्लवी। वरुण, क्योंकि हमने हमेशा देखा है अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पर संकट का समय है, खुशी का समय है, चुनाव जीतने का समय है, अरविंद केजरीवाल हमेशा संकट मोचक भगवान हनुमान के दर पे जरूर आते हैं। तो आज किस तरह की तैयारियां, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम तो होता है लेकिन इसे एक सियासी रंग देने की कोशिश भी की जाती है, तो क्या तस्वीरें, क्या मैसेजिंग देने की कोशिश यहां से की जा रही है? देखिए, केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, मुझे लगता है पूरी आम आदमी पार्टी, आपको याद होगा पहले संजय सिंह जब जेल से रिहा हुए तो उसके बाद यहाँ पर हनुमान मंदिर में अगले दिन आकर उन्होंने दर्शन किए। मनीष सिसोदिया ने दर्शन किए अगले दिन आकर, जब वो जेल से उनको ज़मानत मिली। और सीधे तौर पे कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल जब लोकसभा चुनाव में उनको 1 महीने की राहत मिली थी तब भी वो आए थे, आज भी पहुँचेंगे, करीब 12 बजे वो यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद हनुमान जी का आशीर्वाद देने के बाद ये तय किया जाएगा कि पार्टी को किस तरीके से हरियाणा चुनावों में कमान को संभालना है। ये देखना है कि आखिर किस तरीके से रैली करनी है। ये देखना है कि 3 से 4 महीने के बाद दिल्ली के अंदर चुनाव है और इन चुनावों में कितनी रैली, कितनी जनसभाएं, किसकी क्या जिम्मेदारियां, जो कुछ भी डैमेज हुआ है कथित शराब नीति घोटाले के तहत, उस की वजह से उस परसेप्शन को बदलने के लिए क्या कुछ किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज दर्शन करेंगे करीब 12 बजे, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शाम को करीब 5 बजे करीब एक मीटिंग होगी और कल हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अभी स्ट्रैटेजी बस ये रहने वाली है कि पहली बात ये कि हरियाणा चुनाव पर फुल फोकस, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो 3 से 4 महीने है उसमें पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहे। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बड़ी मीटिंग हो सकती है, या तो आज शाम को या कल, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अब आगे रणनीति पर काम कैसे होगा। क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसमें सचिवालय वो जा नहीं सकते, किसी फाइल पर साइन करने के लिए उनको एलजी की परमिशन चाहिए होगी, बिना एलजी के परमिशन के वो साइन नहीं करेंगे। जब तक किसी इंपॉर्टेंट फाइल पर एलजी नहीं कहते तब तक अरविंद केजरीवाल का हस्ताक्षर नहीं होगा। तो आप आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री जो हैं वो औपचारिक तौर पे तो हैं, बट आपको साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। तो इन सब पेचों से आप कैसे निपटेंगे, आप कैसे अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे, आप कैसे निर्देश देंगे, आप किस तरीके से कामकाज करेंगे। दिल्ली में तमाम ऐसी चीजें हैं जो रुकी पड़ी हैं, ठीक है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बेशक जमानत मिल गई है, बेशक। वरुण, लौटते हैं आपके पास, दिखाते हैं तस्वीरें दोबारा से, लेकिन पल्लवी की तरफ में रुक कर लेता हूं। पल्लवी हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी, आपकी तरफ में रुक करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ महीने पहले बात करें, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़ा चेहरा था वो जेल में, लेकिन अब ये सब लोग बाहर आ गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव है, ठीक उसके बाद दिल्ली में चुनाव है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब पुरानी फॉर्म हासिल करना चाहेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, कल जेल से निकलने के बाद से कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि चांदीग्राम अखाड़ा से सीएम हाउस तक कोई रोड शो होगा, लेकिन ये रोड शो हुआ। और इस रोड शो के जरिए देखिए अरविंद केजरीवाल ने 2 चीजें जो हैं वो मार्क की। पहली, एक जो मोरल डाउन है जो कार्यकर्ताओं का, जो उनके विधायकों का, नेताओं का, जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से मोरल डाउन था, उनको उन्होंने बूस्ट किया। और दूसरा, जो जिस तरीके से उन्होंने दहाड़ा, जिस तरीके से विपक्ष पर लगातार जो है हमलावर रहे और जिस तरीके से उन्होंने रोड शो किया, विपक्ष पर ही उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा कि देखिए अब मैं तो बाहर आ गया हूं और इस तरीके से अब मेरे कार्यकर्ताओं की जो आवाज है वो अब दिल्ली और हरियाणा में भी गूंजेगी। तो देखिए, स्ट्रैटेजी मैन है वो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति के जो
प्लानिंग्स होती हैं, उस प्लानिंग को वो जानते हैं और इसमें वो माहिर माने जाते हैं। तो बहुत सारी तैयारी उन्होंने कर रखी होगी क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं दिल्ली को लेकर के। ठीक है पल्लवी, जाहिर सी बात है सबकी निगाहें आम आदमी पार्टी पर टिकी हुई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीपीएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का 12 सितंबर को निधन हो गया था, जिसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय गोपालन भवन पहुंचा।